नमस्कार साथियों, प्रशांत सर साइकोलॉजी के सेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। काउंसलिंग और गाइडेंस का ये सेशन है साथियों, जिसमें आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हुए हैं साथियों। आप अपने विचारों को कैसे रोक सकते हैं। हमारे अंदर इंट्रूसिव थॉट्स आते हैं, मतलब ऐसे विचार जो अनवांटेड टाइप के होते हैं, जो हम नहीं चाहते हैं, वे विचार हमारे माइंड में आते हैं। और बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आती हैं हमारे पास। बहुत सारे लोग कमेंट करके बताते हैं कि सर मेरे मन में अलग अलग विचार आते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, कहते हैं जब मैं पढ़ने बैठता हूँ तो अलग अलग ख्याल आते हैं, अलग अलग तरह की सोच आती है, जिससे हमारा पढ़ाई पे फोकस नहीं हो पाता है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, पढ़ाई लिखाई के अलावा भी किसी भी तरह के कार्य को जब वो करते हैं तो उस कार्य से हट करके वो सोचना शुरू कर देते हैं, जिससे वो अपने मुख्य कार्य पे फोकस नहीं कर पाते हैं और उसकी वजह से उनका कार्य सक्सेसफुल नहीं होता है। वो अपने कार्य को अंजाम तक नहीं पहुंचा पाते हैं और यह एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी है साथियों। यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करने के लिए आया हूँ, सिर्फ इन विचारों को कैसे रोका जाए। हालांकि अगर मैं डिस्कशन करूँ तो इस पर बहुत सारी चर्चाएं हो सकती हैं, क्यों आते हैं विचार, कहाँ से आते हैं, इस पर ढेर सारी बातें हैं। लेकिन हमारा टॉपिक ये है कि हम इसको रोकेंगे कैसे। अब हमारे सामने प्रॉब्लम है, तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बता रहा हूँ। अगर आप इसको फॉलो करते हैं अपने जीवन में तो आप रोक सकते हैं, आप अपने ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं और अपने गोल की तरफ बहुत तेजी से बढ़ सकते हैं। तो साथियों, यहाँ पे जो है हमारे अंदर जो भी विचार आते हैं, सबसे पहले हम आपको 1 2 3 पॉइंट्स में आपको बताऊंगा। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ध्यान से आप सुनेंगे और लाइक शेयर और सब्सक्राइब एक बार कर देंगे वीडियो अगर अच्छा लगेगा, क्योंकि ये चैनल हमेशा आपके लिए है, काउंसलिंग और गाइडेंस के लिए है। किसी को भी किसी भी तरह की व्यक्तिगत प्रॉब्लम है, आप सभी लोग यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आप रिप्लाई कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को लिख सकते हैं, या डायरेक्ट फ़ोन भी कर सकते हैं हमें, या आप टेलीग्राम पे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। आइए सबसे पहला स्टेप हम देखते हैं। अगर हम सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम में चल रहे हैं, अलग अलग विचार आ रहे हैं हमारे अंदर, तो सबसे पहले आपको अपने सबसे ज़्यादा जो तनावपूर्ण विचार होते हैं, मोस्ट स्ट्रेसफुल जो थॉट होते हैं, उन थॉट की एक सूची बनाइए। साथियों, अगर आप देखेंगे डेली लाइफ में तो हम क्या करते हैं, हमारे अंदर अलग अलग विचार तो आते हैं और पास हो जाते हैं, विचार आते हैं और आगे निकल जाते हैं, और ऐसा 24 घंटे में कई बार होता है। हम क्या करते हैं, उन विचारों से बात नहीं करते हैं, उन विचारों को रोकने की कोशिश नहीं करते। कोई भी विचार थोड़े समय के लिए आता है, आगे निकल जाता है और एक उलझनपूर्ण स्थिति हमें दे करके चला जाता है। आपको क्या करना है, आपको एक लिस्ट बनाना है साथियों। ये एक तरह की क्रिया भी है, एक थेरेपी भी है। अगर आप इसे करते हैं, अगर आप अपनाते हैं, तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आप इससे बाहर निकल सकते हैं। तो आज आप लोग क्या करेंगे, एक लिस्ट बनाएंगे, कौन कौन से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थॉट हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं। इसके बाद जो है, विचार के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है साथियों, उनको डोंट सप्रेस, दबाइए मत उन विचारों को। कई बार क्या होता है, हमारे अंदर कुछ ऐसे ख्याल आते हैं जो ख्याल सामाजिक रूप से एक्सेप्टेबल नहीं होते, समाज के लिए स्वीकार्य नहीं होते, और हम क्या करते हैं, उन विचारों को दबाते हैं कि भाई अगर हम इन विचारों को अपने मन में लाते हैं तो समाज क्या सोचेगा, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे। साथियों, इन विचारों को सिर्फ मैं आपको इन विचारों के ऊपर काम करने की सलाह दे रहा हूँ, ना कि इन विचारों के ऊपर आपको एक्शन लेना है, ना कि इन विचारों को आपको इम्प्लीमेंट करना है। आपको क्या करना है, सिर्फ इन विचारों को आने देना है। मस्तिष्क में अगर आ रहा है आपके, तो एक बार उसको आने दीजिए, पूरा का पूरा ख्याल आने दीजिए। जो भी आप सोच रहे हैं, चाहे वो नेगेटिव थॉट हो, चाहे वो पॉजिटिव थॉट हो, चाहे वो इस तरह का थॉट हो कि आप नहीं चाह रहे हैं कि वो आपके मस्तिष्क में आए, आप जो है उसे दबाने की कोशिश कर रहे हैं, उन विचारों को सबसे पहले आने दीजिए। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हम लें कि भाई हम अपने दुश्मन के बारे में नहीं सोचना चाहते हैं। हम कहते हैं अपने लाइफ में कि हम भूल जाना चाहते हैं अपने दुश्मन को, या जो सबसे ज़्यादा परेशान करने वाले विचार होते हैं उनको हम भूल जाना चाहते हैं, मतलब हम उनको हटा देना चाहते हैं। मैं कहता हूं, एक बार उसको अपने मस्तिष्क में उतार लीजिए, उसको आने दीजिए, एक बार उसको विचार कर लीजिए कि आखिर वो आ रहा है तो आपसे क्या डिमांड कर रहा है। अगर वो आपके मस्तिष्क में आ रहा है तो आपसे चाहता क्या है। एक बार उस विचार से अगर आप बात कर लेते हैं, वो क्या होता है, विचार अपने आप आता है, आपसे बातचीत करता है, आप एक निष्कर्ष पे पहुंचते हैं और फिर वो विचार अपने आप हट जाता है। आपको दबाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो दोबारा आएगा भी नहीं आपके पास मुड़ करके। लेकिन अगर आप दबाएंगे
तो वो बार बार मुड़ करके आएगा, दोबारा भी आएगा, आपसे टकराता रहेगा। इसलिए सबसे अच्छा इलाज यह है कि उससे बात कर लीजिए, उसके बारे में थोड़ा सोच लीजिए। इसके बाद साथियों एक और पॉइंट है यहाँ पे, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, सोच और हकीकत में फर्क जानिए। साथियों हमारे माइंड में बहुत सारे ऐसी सोच आती है, बहुत सारे ऐसे विचार आते हैं, लगातार आते हैं। ऐसी बहुत सारी डिजीजेस के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, जैसे ओसीडी है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है। अनावश्यक एक विचार आता रहता है, अनावश्यक थॉट आता रहता है और बार बार वो थॉट कंपेल करता है, फोर्सफुली हमारे माइंड में घुसता रहता है और हमें कुछ न कुछ बाध्य करता है कार्य करवाने के लिए। तो साथियों ऐसे बहुत सारी नॉर्मल सोच भी होती है जो हमारे माइंड में आती रहती है, हमारे कॉग्निटिव प्रोसेसिंग का हिस्सा होता है। थिंकिंग क्या होता है? कॉग्निशन का हिस्सा, हमारे संज्ञानात्मक मस्तिष्क का हिस्सा होता है। और इसके बाद आप उसको कोरिलेट कीजिए, उसको देखने की कोशिश कीजिए कि इसका रिलेशन वास्तविकता से कितना है, इसका रिलेशन हकीकत से कितना है। तो आप देखेंगे कि दोनों में फर्क होता है। कई बार क्या होता है, हम सोच और हकीकत में फर्क नहीं कर पाते हैं और दोनों को एक साथ इंटरलिंक कर देते हैं, दोनों को मिंगलिंग कर देते हैं, मिला देते हैं एक साथ। और इससे होता क्या है, मिल जाने के बाद जो है हम सोचते हैं कि जो सोच रहे हैं वही हकीकत है, जो हकीकत है वो हमारे सोच का हिस्सा है, एकदम से मिल जाता है और हम परेशान हो जाते हैं। आप दोनों को अलग अलग रखिए। आप एक डायरी बनाइए कि जो मन में आपके विचार आ रहा है, क्या वास्तव में उसका रिलेशन वास्तविकता से है या सिर्फ एक ख्याल है। तो आप देखेंगे, अगर आप विचारों के ऊपर विचार करेंगे तो देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे थॉट हैं जिनका वास्तविक जीवन से या वास्तविकता से कम रिलेशन है। वह सिर्फ आपके कॉग्निटिव ब्रेन का या आपके संज्ञानात्मक ब्रेन का सिर्फ एक हिस्सा है। तो इसके बाद साथियों विचारों की कल्पना भी कीजिए। साथियों कई बार क्या होता है कि हम अपने सोच को सुधारने के लिए काम करते हैं, सोच को बेहतर करने के लिए काम करते हैं, हमारी सोच पॉजिटिव कैसे हो, हमारी थिंकिंग और बेहतर कैसे हो। तो आपको सोच की कल्पना भी करनी है। आपको ये सोचना है कि आप जीवन में क्या टारगेट बना रहे हैं, आपका लक्ष्य क्या है, आप एक अच्छा इंसान कैसे बन सकते हैं, आप अपनी महत्वाकांक्षाओं को कैसे पूरा कर सकते हैं। उन विचारों की कल्पना कीजिए जो आप बनना चाहते हैं, और उन विचारों को कल्पना अगर करते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ये आपके लिए हेल्दी होता है, पॉजिटिविटी में अपने आप को कन्वर्ट करने के लिए। इस तरह से साथियों हम आपको छोटे छोटे टॉपिक्स पे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे आपको बहुत सारी चीज़ें लेकर के यहाँ पे आने वाले हैं। आप सिर्फ कमेंट सेक्शन में मुझे लिख कर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, आगे आपको और क्या चाहिए, किस तरह की परेशानियों से आप जो है गुजर रहे हैं, ज़रूर बताइएगा। चैनल अगर अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा, ताकि आपको नए नए क्लासेस का, नए नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। थैंक यू।